वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से बात करेंगे, पटवारी भर्ती के ऊपर बात करेंगे। आप सबको पता है कि पटवारी के नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग इसकी कोचिंग भी शुरू हो चुकी है। हर प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और कैंडिडेट तैयारी भी करने लग गए, क्योंकि अच्छा खासा आपको कंपटीशन देखने को इसमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? इस बार क्या है कि पूरी तरह से सिलेबस चेंज कर दिया है और उस सिलेबस के तहत यहाँ पर जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक झटका भी लगा है, क्योंकि जो अभी सिलेबस उन्होंने दिया है वो ग्रेजुएट लेवल का दिया है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें आप इसको हल्के में ना लें, है ना। कट ऑफ ये है कि इस बार ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल ही वैसा रहेगा। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर 100% तैयारी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट भी करते हैं और यहाँ पर कि मैसेज भी करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स परचेस करना चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो बुक आप परचेस कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो बुक परचेस कर रहे हो उस पर आप कितना हर लगा रहे हो, अपने एफर्ट कितना लगा रहे हो। अगर आप बुक परचेस कर भी लेते हो और उसको आप सजा के रख देते हो, सिर्फ एक दो पेज पढ़ते हो तो कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो मार्केट से या कहीं से, या फिर आपके पास पहले से रखी हुई है, तो आपको उसमें पढ़ना होगा, है ना, दिल लगा के। मुझे पता है पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन आप ये सोचे कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई तो है जो पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये सोच के पढ़ाई करें कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई है पढ़ रहा है, ये आपके पास अच्छा मौका है। अगर ये मौका आपने निकाल दिया तो फिर समझ लो 5 साल तक आपकी, 5-6 साल तक आपकी जॉब नहीं लगेगी। हो सकता है आपकी एज भी निकल जाए, जो कुछ भी हो, आने वाले 5 साल बाद फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत सही मैटर करती हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट बुक्स आपको दिखाएंगे, आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पटवारी के ऊपर भी डेली एक वीडियो अब बनाने की सोच रहा हूँ। तो वो डेली आपको पटवारी की एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उस पर अपडेट भी आपको मिलेगी पटवारी पर। तो आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश इस बार है पटवारी में, पिछली बार नहीं था। तो पहले कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रहे थे, पेपर भी ईजी था। अगर आप पिछले पटवारी के पेपर देखोगे तो ईजी था, लेकिन पिछले पेपर पटवारी के पेपर देखना ही मत, है ना। अब वो किसी काम का नहीं रहा। अब जो है आपका वो है इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो बुक रिकमेंड करूँगा। एक तो आप ये पढ़ सकते हो, इसमें आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है। और इसमें क्यों ये मैं आपको क्यों ये बुक दिखा रहा हूँ, इस बुक में अच्छी खासी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर एक बात समझिए, अगर आप इंग्लिश को ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हो तो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेपर बहुत ज़्यादा सिस्टम बनेंगे। तो इंग्लिश के भी आपको अलग अलग टाइप के वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना अच्छा रहेगा। और ये इंग्लिश दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें जिस लेवल से समझाया गया है बहुत ही अच्छे लेवल से समझाया गया है, बहुत ही इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है। मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। थोड़ी मोटी है और थोड़ी इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपको एक बुक और ये बुक नहीं पसंद आ रही है तो आप पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। पैरामाउंट की एक बुक आती है, वो भी पैरामाउंट की, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसको इसकी जगह उसे भी परचेस कर सकते हो, है ना। उसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, आपकी खुद की लैंग्वेज में समझाया गया है। उसमें प्रैक्टिस के थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने के लिए वो बुक, आप इंग्लिश समझने के लिए, ग्रामर समझने के लिए बुक परचेस कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए, आपको प्रैक्टिस भी साथ में चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो ना। तो ये इंग्लिश का है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में ये टॉपिक आपको करके ही जाना है। जैसे कि आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट आ सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट आ सकता है, इडियम एंड फ्रेजेस आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस। और आपका ये भी आ सकता है दोस्तों, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये कुछ चीज़ें आ सकती है। तो ये जनरल नॉर्मल ग्रामर के टॉपिक ही है ना, जो हर सब्जेक्ट में, सॉरी, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप इसका ओल्ड पेपर देख लीजिए, उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ग्रुप 2 का देखना पेपर, अगर आप पेपर देख भी रहे हो तो ग्रुप 2 का देखना, ओल्ड का, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लें हिंदी, तो हिंदी में देखो ये टॉपिक आपको करके जाना है, संधि, संधि विच्छेद, सामाजिक पद, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द, है ना, वाक्य शुद्धि, वाच्य आ सकता है आपका, क्रिया आ सकती है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसमें अलंकार, छंद, ये भी आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, है ना। तो इसके लिए आप एक बुक, एक हिंदी की जो बहुत ही अच्छी बुक है, जो हर कोई रिकमेंड करता है, मैं भी वही बुक रिकमेंड करूँगा। देखिए कौन सी है,
ये सामान्य हिंदी लूसेंट की है ना। अब ये पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको देखो एक बात बता देना चाहता हूँ। व्यापम के हर एग्जाम में हिंदी आता है, तो व्यापम ने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराई हो, कोई सी भी एग्जाम्स हो आपकी है ना, उसमें एक हिंदी सब्जेक्ट रहा ही है। तो उन सभी क्वेश्चन को आप व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए पेपर को, वहाँ के सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर डालिए। आपका हिंदी 99% सॉल्व हो ही गया है। आप अच्छा खासा स्कोर करोगे वहाँ पर, कोई ज़्यादा टफ हिंदी नहीं आएगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लगा दिए हिंदी के, तो आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी हिंदी की। ये कोई बड़ा टॉपिक, बड़ा मतलब टफ विषय नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट इसको इग्नोर कर देते हैं, हिंदी को पढ़ना, और यहाँ पर फिर जहाँ पर आपको स्कोर करना चाहिए वहाँ पर स्कोर नहीं कर पाते हो। दोस्तों अगर हम जीके के लिए बात करें तो देखिए जीके में क्या है कि आपका एमपी जीके भी पूछा जाएगा, ज़्यादा एमपी जीके भी पूछा जाएगा, फिर आपका जो जीके नॉर्मल है ना, वो जीके भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमें जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए। आप ज़्यादा परेशान ना हो, एमपी जीके को लोग आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एमपी जीके पर ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा। तो इसमें से एक बुक परचेस कर लीजिएगा, है ना, इसमें से एक बुक आप परचेस कर लीजिएगा, या तब यह परचेस कर लीजिए या यह कर लीजिए, क्योंकि दोनों अच्छी है मेरे हिसाब से, तो दोनों बेस्ट बुक है। दूसरी बात, एक पुणेकर की बुक आती है, आप शायद वो ले सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन के साथ वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन है सभी उसमें दिए हुए हैं। तो वो बुक ऑब्जेक्टिव की है, पूरे ऑब्जेक्टिव की है, तो वो बुक आप जरूर लगाइएगा। ये बुक पढ़ने के साथ साथ उसको टॉपिक वाइज लगाइएगा, तो आपका एमपीजी का अच्छा हो जाएगा। साथ साथ एक बुक आप करंट अफेयर लीजिए, एमपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। करंट अफेयर को आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है एमपी में, मुख्यमंत्री संबंधी जो भी चीज़ें चल रही है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव जो आने वाले हैं, तो एमपी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, बहुत कुछ हलचल भी हो रही है। तो उन सभी हलचल को आपको आपके नोट्स से बनाना पड़ेगा, और उसको आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एमपी जीके क्वेश्चन यहाँ पर बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एमपी जीके के भी बनेंगे, तो साथ में आप एमपी करंट अफेयर को इग्नोर ना करें। यहाँ पर गलती यही होती है कि कैंडिडेट एमपी जीके पढ़ लेते हैं, एमपी करंट अफेयर को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर के आते हैं और आपका स्कोर कम रह जाता है। हमें हर तरह से तैयार होकर जाना है। अगर आप एक वर्ड जीके की बात करो तो आप एक लूसेंट बुक लीजिए, उसे पढ़िए, ज़्यादा उस जीके को लेकर ज़्यादा टेंशन मत दीजिए। एक लूसेंट को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसे पढ़ लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। कोई ज़्यादा वर्ड जीके को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। अब दोस्तों एक मेन प्रॉब्लम है सामान्य गणित। अब इसमें गणित सिंपल भी आएगा और हाई भी आएगा, दोनों गणित है, दोनों मैथ्स इसमें है ना। तो एडवांस और आपका अरिथमेटिक दोनों है। अभी पिछले पटवारी में क्या था, सिर्फ अरिथमेटिक ही था, सिंपल था। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले तो अगर आपको मैथ्स कमजोर है तो आपको मैं फ्री वाला सजेशन देता हूँ, बहुत ही अच्छा है सजेशन है, आपको ₹1 भी आप खराब नहीं करना पड़ेगा। अब वाईफाई स्टडी पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए वाईफाई स्टडी पर, और सर्च करिए, यूट्यूब पर ही सर्च करना वाईफाई स्टडी, लिखना NTPC मैथ्स। यहाँ पर संदीप सोहेलवाल सर ने पूरा मैथ्स के टॉपिक दिए हैं, वो सभी टॉपिक देख लीजिए, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। जिनकी मैथ्स अगर 1-2% भी है, तब भी वो यहाँ पर 80% अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने वो वीडियो देख ली है और ये बुक लगा ली, क्योंकि इसमें व्यापम के पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो सभी टॉपिक वाइज दिए हैं, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि व्यापम किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है अपने एग्जाम्स के लिए, है ना। तो ये बुक लगा ली और वो वीडियो देख लिए, वो 100 से 110 वीडियो के समथिंग कुछ वीडियो है, उसमें सभी टॉपिक्स है, तो आपका गणित मैथ्स बहुत अच्छा होगा। वो सर है ना, आप देखिए संदीप सोहेलवाल सर है, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। आपको जो सर पसंद है, मैं आपके ऊपर है, मैं अपने हिसाब से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो एक एवरेज स्टूडेंट भी समझ सकता है ना। मैंने फील किया है, मैंने उनकी वीडियो देखे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ पसंद आ रहा है ऑनलाइन, तो आप जा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर मेनली जो प्रॉब्लम आती है उसको यहाँ बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 चीज़ कर लीजिए, एक तो आप वीडियोस देख रहे हो, और वीडियोस देखने के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो इस बुक से, ये बुक में जरूर नहीं कि पुणेकर की ही बुक बता रहा हूँ। देखिए आपको अगर मार्केट में गणित के सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज मिल रहे हैं जो कि व्यापम में अभी तक आए हैं, वो अगर आप बुक लगाते हो तो भी फायदा है। या फिर इसकी जगह अगर आप एसएससी के पेपर लगाते हो, एसएससी की जो सॉल्व मैथ्स को आती है वो बुक मोटी आती है किरण की, वो आप नहीं कर पाओगे। तो वो भी अगर जो कैंडिडेट मैथ्स में हाई है, मान लो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो क्या करिए कि किरण की एसएससी आती है, किरण पब्लिकेशन की एसएससी चैप्टर वाइज आती है,
तो वो उस बुक को लगाए, क्योंकि उनका पहले ही मैथ्स अच्छा है, वो अपने मैथ्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि एक नंबर भी ना कटे, तो वो उस बुक पर जाइए। और जिनका मैथ अभी कमज़ोर है, वो मैंने वही बताया कि आप वीडियो देखिए और इस जो पीवी के जो पुराने पेपर है उन उसकी चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो आप ले लीजिएगा। हालांकि मेनली पुणेकर की और कुछ 2-3 पब्लिकेशन है जो चल रहे हैं मार्केट में, वही आपको मिलेगा। चलिए, साइंस को लेकर आप परेशान हो रहे हो, साइंस से देखिए दोस्तों, साइंस से क्या है कि इसमें आपका दो कंडीशन बनेंगे आपके साथ। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो थ्योरी पढ़ के समझ जाते हैं साइंस को, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो थ्योरी पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि क्या बता रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी में क्या वर्ड जो आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसके लिए क्या करें, जो पहले तो ये बुक आप लुसेंट जीके के प्रीफर कर सकते हो, है ना। दूसरी बात, आप यूट्यूब पर जाइए, आपको वाईफाई स्टडी पर ही सामान्य विज्ञान के लिखना, साइंस लिखना यूट्यूब पर, वाईफाई स्टडी साइंस और एनटीपीसी लिखना, तो वहाँ पर भी साइंस के पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे शुरू से आखिरी तक। वहाँ पर एक सर पढ़ा रहे हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ से आप अपनी साइंस को अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, है ना, सॉरी, ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने से और वीडियो देखने से आपकी साइंस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद साइंस की भी एक बुक आती है जो अभी तक व्यापक में पूछे गए, तो वो बुक ऑब्जेक्टिव की है, तो वो बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, मैं शायद पुणेकर की है। तो वो बुक भी आप उसको भी लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि व्यापक में साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी साइंस की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना अगर आप करते हो दोस्तों, तो आप समझिए आप बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या है सामान्य प्रबंधन। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि सामान्य प्रबंधन को लेकर कैंडिडेट बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, आप इसको इतना होला नहीं बनाने का जरूरत है। आप ये सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ इसका भी वेटेज है, लेकिन आप इसको, है ना, इसकी वीडियोस भी आपको बनने लग गए हैं, बहुत सारे चैनल वाले सामान्य प्रबंधन की वीडियो बना रहे हैं, आराम से उसको देखिए। एक बुक परचेस करिए, उस बुक को लीजिए, और हो सके तो इसके जितने भी आपको अभी जो भी ऐप, बहुत से ऐप्स आती है उसमें डेली ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं सामान्य प्रबंधन की, वो लगा लीजिए। बहुत है, अगर आप इस सामान्य प्रबंधन को लेकर ज़्यादा समय अपना खराब करोगे, दिन के 6 घंटे अगर इसमें ही परेशान हो गए, तो आपका जो बाकी का 180 नंबर का जो पेपर है वो आप छोड़ दोगे, और 20 नंबर के पीछे आप परेशान होकर आपका कुछ नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा। ये गलती मत करना। सामान्य प्रबंधन को पढ़िए, लेकिन इसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपके इसके यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल वाले इसके वीडियोस भी बना रहे हैं, उन वीडियोस को देखिए, ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करें, उन ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, और एक बुक को पढ़ लीजिए। बहुत है इसमें आप सामान्य प्रबंधन में, लेकिन इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। मैं यही इसके लिए बता रहा हूँ कि सामान्य प्रबंधन बहुत सारे कैंडिडेट के लिए सिरदर्द बना हुआ है, इसको सिरदर्द मत बनाइए। इसे अपने लेवल से पढ़िए, जरूर अच्छे से पढ़िए और अपने लेवल से पढ़िए, सिरदर्द मत बनाइए। लेकिन इसके पीछे 180 जो नंबर आप स्कोर कर पा रहे हो उसे मत इग्नोर करेगा। ओके, तो ये आपकी कुछ बुक्स थी जो मैंने सजेस्ट कर दी। देखिए, ये अगर आप कितना भी कर लेते हो दोस्तों, यही करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कर लेते हो तो आपका पटवारी में सिलेक्शन 100% है। बाकी आप पर डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है। आप कितने बड़े बड़े भी कोर्स परचेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बुक्स बहुत सारी मार्केट से बुक से भी लिया है, सब कुछ भी कर लिया, बड़े बड़े कोर्स परचेस कर लिए, इससे अगर सिलेक्शन हो जाता तो हर कोई पैसे देकर सिलेक्शन ले लेता, कोर्स परचेस करके सिलेक्शन ले लेता। नहीं, कोर्स अगर आप परचेस भी कर रहे हो, बुक्स या फिर कोर्स या फिर कोई बुक से भी परचेस कर रहे हो, आप जब तक आप खुद का एफर्ट नहीं लगाओगे, खुद अगर पढ़ोगे नहीं, तब पढ़ना भी दोस्तों आपको ऐसा पढ़ना होगा कि आप सोचिए कि यहाँ पर 8-9 लाख अगर फॉर्म भी जा रहे हो, तो 8-9 लाख कैंडिडेट में आपको सिलेक्शन लेना है। इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, और इसी तरह से आपको पढ़ना भी होगा, तब जाके ही आपका होगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।